हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो गौरीदास पंडित हैं वे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की लीला में कौन थे और उनके पिता ने भगवान श्री राम से उनके लिए क्या वरदान मांगा था। गौरीदास पंडित भगवान श्री कृष्ण की लीला में सुबल सखा थे। इसका प्रमाण गौर गणेश दीपिका में आता है और बंगाल के कुछ वैष्णव संतों के अनुसार यही सुबल सखा भगवान श्री राम की लीला में विभीषण पुत्र तरणी सेन थे, जिन्हें भगवान श्री राम के हाथों युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई थी। विभीषण जी की प्रार्थना और भक्ति से वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण की लीला में सुबल सखा बना। इस विषय पर जब और वैष्णव संतों से विचार विमर्श किया गया तो उनका मत कुछ और है। उनके अनुसार सुबल सखा भगवान के प्रिय नर्म सखा हैं जो चिन्मय धाम गोलोक वृंदावन में उनकी नित्य लीला में है। तो तरणी सेन का भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रिय नर्म सखा होना इसका कोई शाश्वत प्रमाण नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका उल्लेख उत्तर के अंत में किया गया है। गौर गणेश दीपिका श्लोक संख्या 128 में आता है, सुबलो यह प्रिय श्रेष्ठः सह गौरीदास पंडितः कमलाकरः पिप्लाई नामना सीधो महाबला। श्री कृष्णचंद्र के अतिशय प्रिय सखा सुबल श्री गौरीदास पंडित तथा महाबल नामक सखा कमलाकर पिपलाई हैं। विभीषण के पुत्र तरणी सेन का उल्लेख कृतिवास रामायण में आता है। कृतिवास रामायण एक प्रसिद्ध बंगला महाकाव्य है जिसकी रचना 15वीं शताब्दी में संत कृतिवास ओझा ने की थी। विभीषण का एक पुत्र था जिसका नाम था तरणी सेन और एक पुत्री थी जिसका नाम था तरुणी। तरुणी ने भी भगवान राम से युद्ध किया था और अपने ताऊ श्री राक्षस राज रावण का पक्ष लिया था और तरणी सेन ने भी अपने ताऊ राक्षस राज रावण का ही पक्ष लिया था। एक दिन का समय था कि राक्षस राज रावण के समस्त योद्धा मारे गए, कोई भी योद्धा शेष नहीं रहा। तो उसने अपने परम विद्वान और महामंत्री धूमकेतु को बुलवाया और धूमकेतु से कहने लगा कि धूमकेतु, अब यह बताइए कि मेरे इस कुल में कोई योद्धा और शेष बचा है क्या? नहीं तो कल युद्ध में मुझे ही जाना पड़ेगा। इस पर धूमकेतु